अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज किस तरह से हमारे मोबाइल फोन से लेकर हमारे लैपटॉप्स में, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर चीज में इस्तेमाल हो रही हैं। यानी लिथियम आयन बैटरीज की कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये हमारी जिंदगियों में इंतहाई ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं और आज की मॉडर्न लाइफ का लिथियम आयन बैटरीज के बगैर तस्वर भी करना मुमकिन नहीं। हम इन खसूसियात पर तफसील से एक नजर दौड़ाएंगे और वीडियो के एंड पे हम इन लिथियम आयन बैटरीज के चंद नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो लिथियम आयन बैटरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये है इन लिथियम आयन बैटरीज की हाई एनर्जी डेंसिटी। हाई एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है कि इन लिथियम आयन बैटरीज में हम थोड़े वेट के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। यानी इन बैटरीज की एनर्जी टू वेट रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी ये लिथियम आयन बैटरीज अपने मुकाबले में मौजूद तमाम इकसाम की बैटरीज की निस्बत हल्की साइज की हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इन लिथियम आयन बैटरीज को लेड एसिड बैटरीज के साथ कंपेयर करें तो लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी लेड एसिड बैटरीज की निस्बत 6 गुना ज्यादा है। यानी अगर हम एक जितनी मिकदार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन लिथियम बैटरीज में भी स्टोर करें और लेड एसिड बैटरीज में भी स्टोर करें तो लिथियम आयन बैटरी उस लेड एसिड बैटरी की निस्बत 6 गुना कम वजन की हामिल होगी। इसी तरह ये लिथियम आयन बैटरीज निकल कैडमियम टाइप की बैटरीज की निस्बत भी 2 गुना ज्यादा एनर्जी डेंसिटी रखती हैं। इस एनर्जी डेंसिटी के साथ साथ इन बैटरीज की पावर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। पावर डेंसिटी के ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इन लिथियम आयन बैटरीज के अंदर मौजूद स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको बहुत कम टाइम के अंदर डिलीवर या डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। यानी बाज़ औक़ात हमें बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी की बहुत थोड़े टाइम के अंदर जरूरत होती है तो इन लिथियम आयन बैटरीज के पास ये सलाहियत मौजूद है कि अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी कंपैरेटिवली कम टाइम के अंदर रिलीज कर सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिथियम आयन बैटरीज की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ये भी है कि इनका सेल्फ डिस्चार्ज बहुत कम है। जितनी भी इकसाम की बैटरीज इस दुनिया में मौजूद हैं वो तमाम बैटरीज को अगर हम चार्ज करने के बाद उनको शेल्फ पे रख दें, उनको वैसे ही पड़ा रहने दें तो उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद बहुत कम होती रहती है। यानी वो बैटरीज सेल्फ डिस्चार्ज करती रहती हैं, खुद बहुत उनकी चार्जिंग कम होती रहती है। लेकिन ये लिथियम आयन बैटरीज अपने मुकाबले में मौजूद किसी भी दूसरी बैटरी की निस्बत कम डिस्चार्ज होती हैं और इनकी डिस्चार्जिंग का रेट जो है वो एक माह में सिर्फ 1% तक डिस्चार्ज होती हैं। यानी टोटल एनर्जी में से सिर्फ 1% एनर्जी जो है वो एक माह के अंदर कम होगी। इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज की मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ती है। यानी एक दफा इनको बनाने के बाद मजीद इनको किसी तरह की एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। बाज दूसरी बैटरीज के अंदर हमें उन्हें पहली दफा चार्जिंग करने के लिए खास तरीके कार इख्तियार करने पड़ते हैं। उसके अलावा भी अगर हम उन बैटरीज को बगैर यूज किए कुछ देर तक स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो उन्हें बार बार कुछ देर बाद चार्ज करने की जरूरत रहती है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज में ऐसी किसी भी एक्स्ट्रा काम की जरूरत नहीं होती। यानी इन बैटरीज की मेंटेनेंस के लिए हमें किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज की एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी, गैर मामूली खसूसियत ये है कि इन बैटरीज का एक सिंगल यूनिट जो है, लिथियम आयन सेल जो है, उसका वोल्टेज बहुत हाई है। ये लिथियम आयन सेल एक अकेला 3.7 वोल्ट्स तक का वोल्टेज हमें प्रोवाइड करने के काबिल है। इस अकेले सेल से 3.7 वोल्ट्स मिलने का मतलब यह है कि हमें अपने मोबाइल फोन्स को रन करने के लिए लिथियम का सिर्फ एक सिंगल सेल चाहिए होता है। आमतौर पर मोबाइल फोन्स जो है उनको रन करने के लिए 3 वोल्ट्स दरकार होते हैं। तो ये 3 वोल्ट्स जो है वो लिथियम का एक अकेला सेल इन्हें प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें लिथियम आयन बैटरीज के अलावा किसी और तरह की बैटरीज मोबाइल्स में इस्तेमाल करना होती वो एक सिंगल सेल से हम मोबाइल को नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, बल्कि उसके लिए हमें एक से ज्यादा सेल्स को जोड़कर बड़ी बैटरी बनानी पड़नी थी। यानी उस सूरत में हमारे मोबाइल फोन जो है वो इतने स्मार्ट, इतने छोटे साइजेस के ना होते, बल्कि वो बल्कि टाइप के बड़ी बड़ी बैटरीज के साथ होते। लिथियम आयन सेल्स की एक और गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी यह है कि इनकी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी कमाल की हैं। बैटरी को फुली चार्ज करने के बाद जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो बैटरी की चार्जिंग में कमी आने के साथ साथ उस बैटरी के जो वोल्ट्स हैं उनमें किसी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और बैटरीज जो हैं वो एंड तक, आखिर तक 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट्स हमेशा हमारे मोबाइल्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। इसी वजह से ये लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करती हैं। एक दफा चार्ज करने के बाद काफी ज्यादा वक्त तक हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कि हमें पता है हमारे मोबाइल फोन्स में एक दफा बैटरी चार्ज करने के बाद वो
पूरा पूरा दिन 24-24 घंटे चलती रहती है और उसके वोल्टेज में किसी किस्म की कमी नहीं आती। इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज की एक और सहूलत यह है कि इनको फास्टली चार्ज किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले में कोई भी दूसरी बैटरी इतनी तेजी से नहीं चार्ज की जा सकती। ये भी एक वजह है कि आज हमारी लाइफ में, हमारे मोबाइल डिवाइसेस में, लैपटॉप्स में लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं, जिनको हम बड़ी थोड़े वक्त तक 1-2 घंटे में चार्ज करके उसके बाद उसको कंपैरेटिवली बहुत लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते रहते हैं। इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज की बहुत सी वैरायटीज दस्तयाब हैं। बहुत सी मुख्तलिफ टाइप की डिजाइनिंग करके हम इन बैटरीज की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें मोबाइल फोन में ऐसी बैटरीज चाहिए जो कि बहुत थोड़ी मिकदार में और कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम के लिए हमें पावर प्रोवाइड करते रहें। लेकिन इसके बरक्स हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो कम वक्त में ज्यादा पावर डिलीवर करने के काबिल हों। तो इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से हम लिथियम आयन बैटरीज की डिजाइनिंग से इनको मुख्तलिफ वैरायटीज की फॉर्म में, मुख्तलिफ इकसाम की फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज वाकई इस तरह की गैर मामूली खसूसियात की हामिल थी जिसकी वजह से आजकल हमारी जिंदगी में लिथियम आयन बैटरीज हर जगह नजर आ रही हैं और हमारी बहुत सी जरूरियात जो हैं वो लिथियम आयन बैटरीज के ताबे हैं। लेकिन इन तमाम खसूसियात के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज में चंद मसाइल भी हैं या इनके चंद नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उन पे भी हम नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिथियम आयन बैटरीज के साथ ये एक मसला है कि इनको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने के लिए खास तरह का कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। यानी इन बैटरीज को अगर हम मुकम्मल 100% डिस्चार्ज कर दें, इनको मुकम्मल खाली कर दें, तो ये बैटरीज कभी भी दोबारा चार्ज ना हो और इस एक कंप्लीट डिस्चार्ज पर ये बैटरी जो है वो हमेशा के लिए डेड हो जाए। और इसके अलावा इन बैटरीज की ओवर चार्जिंग भी इंतहाई खतरनाक है। तो इस ओवर चार्जिंग और कंप्लीट डिस्चार्जिंग से बचने के लिए इन लिथियम आयन बैटरीज के साथ ही एक बिल्ट इन, यानी जब भी ये बैटरी बनाई जाती है तो उसके साथ एक खास तरह का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सर्किट डिजाइन किया जाता है। वो सर्किट जो है वो इस बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करता है। यानी बैटरी जब एक खास लेवल तक चार्ज हो जाती है तो ये सिस्टम इस बैटरी की मजीद चार्जिंग जो है वो रोक देता है। इसके अलावा ये सिस्टम इस बैटरी को मुकम्मल तौर पर खाली होने से, डिस्चार्ज होने से भी बचाए रखता है। यानी हमारे मोबाइल की बैटरी जब एक खास लेवल तक डिस्चार्ज हो जाती है तो मोबाइल की स्क्रीन पर वो बैटरी जो है वो एम्प्टी नजर आना शुरू हो जाती है, खाली नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन हकीकत में वो बैटरी 100% जो है वो डिस्चार्ज नहीं होती। लेकिन उस खास लेवल से मजीद डिस्चार्ज करने की सूरत में, बैटरी को यूज करने की सूरत में वो बैटरी जो है वो हमेशा के लिए तबाह हो सकती है, खत्म हो सकती है। और बाद सूरत हाल में ये बैटरीज जो है वो ज्यादा डिस्चार्ज करने की सूरत में धमाके से फट भी सकती हैं, इनको आग भी लग सकती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात रूनुमा हो सकते हैं। लेकिन लकीली आजकल ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन हो चुके हैं जो हमेशा हर लिथियम आयन बैटरीज के साथ मौजूद होते हैं, जो कि इन बैटरीज को ओवर चार्जिंग और कंप्लीट डिस्चार्जिंग से बचाए रखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर इन लिथियम आयन बैटरीज के साथ जो मसला है वो है इनकी एजिंग। वक्त गुजरने के साथ साथ इन लिथियम आयन बैटरीज के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इरोड होते रहते हैं, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल की इरोडिंग यानी खत्म होने से इन बैटरीज की जो एफिशिएंसी है वो भी कम होती रहती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर इन बैटरीज के साथ एक मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अपने मुकाबले की दूसरी बैटरीज की निस्बत इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन इस बारे में मेरी राय ये है कि ये बैटरीज जो है अल्टीमेटली फाइनली कॉस्टली नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरी बैटरीज की निस्बत इन बैटरीज की लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और दूसरी बैटरीज की कंपैरिजन में इनको ज्यादा साइकिल्स तक चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो जब हम एक लिथियम आयन बैटरीज कॉस्टली महंगी लेकर उसको यूज करना शुरू करते हैं तो उसकी टोटल लाइफ दूसरी बैटरीज की निस्बत इतनी ज्यादा होती है कि ये हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं लगती। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।